इंसानी तारीख हैरान कर देने वाले अनोखे वाकयात से भरी पड़ी है। अक्सर वाकयात की पुरस्कारियत और पोशीदा राज जानने के लिए कोशिशों के बावजूद इंसान कामयाबी नहीं पा सका। आज हम ऐसा ही एक हैरानकुन वाकया बयान करने जा रहे हैं, जिसका राज आज तक कोई भी हल नहीं कर सका। चौंका देने वाली ये कहानी है एक बहरी जहाज की, जो अपने सफर पर तो निकला मगर मंजिल तक न पहुंच पाया और फिर समुंदर के बीचों बीच ऐसी पुरस्कार हालत में मिला जिसने सबको हैरान कर दिया। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल इन्फो विजिट को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अब लौटते हैं अपने मौजू की तरफ। व्यूअर्स, इस अनोखे वाक़ये की तफसील जानने के लिए हमें 18वीं सदी में झांकना होगा। मैरी सेलेस्ट नामी बहरी जहाज 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क से इटली के सफर पर रवाना हुआ। जहाज पर कैप्टन अपनी बीवी, 2 साला बच्ची और अमले के 7 अरकान समेत सफर पर निकला था। मैरी सेलेस्ट नामी इस जहाज को 1 माह बाद मंजिल पर पहुंचना था, मगर ऐसा नहीं हुआ। मैरी सेलेस्ट के साथ क्या हुआ था, किन हालात में कैप्टन ने शिप को छोड़ा और फिर वो सब कहां चले गए, ये राज आज तक कोई नहीं जान सका। नाजरीन, आगे बढ़ने से पहले मैरी सेलेस्ट नामी इस शिप के बारे में मजीद थोड़ा सा जान लेते हैं। 1861 में कनाडा में तैयार होने वाली इस शिप का नाम अमेज़न रखा गया था। ये शिप इब्तदा के कई सफर में छोटे मोटे हादसों का शिकार होती रही, ताहम कोई बड़ा हादसा इसे पेश नहीं आया। न्यूयॉर्क से इटली के सफर पर रवाना होते वक्त इस जहाज पर कैप्टन बेंजामिन, उसकी बीवी और 2 साला बेटी के अलावा 7 क्रू मेंबर समेत 10 अफराद सवार थे। इस शिप में इथेनॉल के 1700 बैरल्स के अलावा 6 माह तक काफी रहने वाले खाने पीने की एशिया समेत दीगर सामान लदा हुआ था। सफर शुरू करने से पहले शिप में किसी किस्म का कोई मसला नहीं था और वो आसानी से बिना किसी रुकावट के सफर पर रवां दवा थी। तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मैरी सेलेस्ट को तकरीबन 1 माह में अपना ये सफर मुकम्मल करना था। ताहम जब ये मुकर्ररा वक्त तक मंजिल पर नहीं पहुंचा तो तशवीश बढ़ने लगी। व्यूअर्स, मैरी सेलेस्ट की रवानगी के 10 दिन बाद एक और ब्रिटिश मर्चेंट शिप न्यूयॉर्क से निकलकर इसी रूट से होते हुए जिब्राल्टर तक जाने के लिए रवाना हुआ। डेग्राटा नामी ये शिप कई हफ्तों के सफर के बाद 4 दिसंबर 1872 को इजर्स आइलैंड के करीब पहुंचा। ये समुंदर का वो हिस्सा है जहां नीले आसमान और समुंदर के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। इस मुकाम पर डेग्राटा शिप के कैप्टन को बहुत दूर समुंदर में एक शिप खड़ी दिखाई दी। समुंदर के इस हिस्से में ऐसा मंजर देखकर कैप्टन को शक हुआ और उन्होंने उसे दूर से ही कई सिग्नल्स भेजे। मैरी सेलेस्ट जिब्राल्टर से 1800 किलोमीटर दूर अटलांटिक में तनहा खड़ी हुई थी। डेग्राटा शिप के कैप्टन ने महसूस किया कि समुंदर के बीचों बीच खड़ी वो शिप ना तो आगे बढ़ रही थी और ना ही उनके सिग्नल्स का जवाब दे रही थी। जब कोई रिप्लाई ना आया तो कैप्टन ने इस शिप के करीब जाने का फैसला किया। करीब पहुंचने पर पता चला कि ये मैरी सेलेस्ट नामी शिप है जो न्यूयॉर्क से 1 माह पहले सफर पर निकली थी। कैप्टन ने अपने क्रूज मेंबर को मैरी सेलेस्ट पर भेजा तो अंदर का मंजर देखकर वो हक्के बक्के रह गए। शिप के अंदर क्रू का साजो सामान, खाने पीने की अशिया और सारा कार्गो सही सलामत मौजूद था, मगर कैप्टन, उसकी बीवी, बेटी और अमले के 7 अरकान गायब थे। सवाल ये था कि इतने सारे समुंदर के बीचों बीच कहाँ गायब हो गए। यही सवाल अब डेग्राटा के कैप्टन को सता रहा था। कैप्टन को लगा कि शायद शिप पर कोई हादसा हुआ हो, लेकिन जायजा लिया तो पूरी शिप सही सलामत मौजूद थी। कैप्टन और इनकी फैमिली का सारा सामान और क्रू मेंबर्स के कपड़े तक भी बिल्कुल अपनी सही हालत में मौजूद थे। थोड़ा और जांच पड़ताल के बाद कैप्टन के रूम से एक लॉग बुक मिली। ये लॉग बुक पहले शिप कैप्टन अपने पास रखते थे, जिसमें शिप की मेंटेनेंस और इश्यूज के बारे में लिखा जाता था। इस लॉग बुक में मैरी सेलेस्ट के कैप्टन ने आखिरी एंट्री 25 नवंबर की सुबह 8 बजे की थी, यानी जिस दिन ये शिप इस हालत में पाई गई थी उससे भी 10 दिन पहले। इसका मतलब था कि करीब 10 दिनों से ये शिप वीरान अटलांटिक ओशन में खड़ी थी। डेग्राटा के कैप्टन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इतने में उनकी नजर लाइफ बोट वाले सेक्शन पर पड़ी तो वहाँ लाइफ बोट नजर नहीं आई। इसका सिर्फ यही मतलब हो सकता था कि जरूर शिप पर कुछ हुआ था और सब लोग अपनी जान बचाकर लाइफ बोट में कहीं भाग गए। जायजा लेने पर शिप से ऐसे आसार भी नहीं मिले कि जिनसे लगे कि शिप पर कोई हमला हुआ हो। शिप का कैबिन हर जगह से गीला था और कई जगहों पर 1.5-2 फुट पानी भी खड़ा था, लेकिन ये इतना नहीं था जो इस साइज की शिप को नुकसान पहुंचा सके। व्यूअर्स, आपको बताते चले कि इंटरनेशनल सैल्वेज लॉ के मुताबिक अगर कोई भी किसी शिप को रेस्क्यू करेगा तो उसको शिप की वैल्यू के हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा।
इसी कानून का फायदा उठाते हुए डिग्राटा के कैप्टन मैरी सेलेस्ट को जिब्राल्टर तक ले गए। हुकाम ने शिप को अपने पास रखा और तहकीकात की, मगर मामला ना सुलझ सका। ऐसे में लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। कुछ ने कहा कि आसमानी मखलूक मैरी सेलेस्ट की क्रू को ले उड़ी। किसी ने कहा समुद्र की किसी बला ने उन पर हमला कर दिया होगा। कुछ लोगों ने मैरी सेलेस्ट को घोस्ट शिप का टाइटल तक दे डाला। व्यूअर्स, मैरी सेलेस्ट के मामले पर कुछ दिलचस्प थ्योरीज भी सामने आई हैं। कुछ लोगों ने शक का इजहार किया कि सारा किया धरा डिग्राटा शिप के कैप्टन का है, जिसने सैल्वेज लॉ का फायदा उठाने के लिए खुद ही मैरी सेलेस्ट के मुसाफिरों को कत्ल किया और रिवॉर्ड पाने के लिए ड्रामा रचाया। ताहम अगर ऐसा हुआ होता तो शिप पर कहीं तो खून खराबे के निशानात मौजूद होते, जो कि कहीं नहीं पाए गए। एक थ्योरी ये सामने आई कि शायद शिप समुद्री तूफान की लपेट में आया हो और उसमें पानी भरना शुरू हो गया हो, जिस पर कैप्टन समेत दीगर लोग लाइफ बोट में बैठकर निकले और तूफानी समुद्री लहरों की नजर हो गए। और ये थ्योरी करीब तरीन और दुरुस्त भी मालूम होती है। नाजरीन, थ्योरीज तो बहुत हैं, मगर कोई एक भी थ्योरी सबूतों के साथ प्रूफ नहीं हो सकी। 150 साल से ज्यादा का अरसा गुजर जाने के बावजूद भी इस मिस्ट्री को आज तक नहीं सुलझाया जा सका। ये है मैरी सेलेस्ट की पुरस्कार दास्तान, जिसने पिछले 150 सालों से तारीख दानों को परेशान कर रखा है। ये है वो राज जिसे समुद्र के अलावा और कोई नहीं जानता। मैरी सेलेस्ट के साथ क्या हुआ था, सब लोग कहाँ चले गए, ये राज भी शायद कैप्टन के साथ ही चला गया। ये वीडियो अगर पसंद आए तो इसे जरूर लाइक करें और इन्फो विजिट को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये है हिस्ट्री और इंफॉर्मेशन की हब। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए।